हमने महल के सभी सैनिकों को यह आदेश दे दिया है कि हमारी अनुपस्थिति में और भी सतर्क रहें। महाराज के आदेशानुसार सभी बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। नगर में आने जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ना कोई बाहर जाएगा और ना कोई भीतर आएगा। मैं पहले ही अपने सभी गुप्तचरों को सूचित कर चुका हूं कि किसी के पास भी कनिष्क की कोई भी सूचना हो तो मुझे बताएं। अब शीघ्र ही हमें निकलना चाहिए। महाराज, हम बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी पुरु। मेरे अपने लोग मेरे इस निर्णय को अनुचित समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है सही किया है। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और हम दोनों मिलकर सत्य तक पहुंचेंगे। नहीं लाची, तुम्हारी अधिक आवश्यकता यहां है क्योंकि दस्यु लोक और पौरव राष्ट्र के मध्य एक लौता सेतु केवल तुम ही हो, और हमारी अनुपस्थिति में यहां के हालात और भी बिगड़ सकते हैं। मैं हमारे परिवारों को हर कष्ट में नहीं देख सकता। मैं मानता हूं लाची कि आज तक हर परिस्थिति में हम दोनों एक साथ थे, और यकीन मानो मेरा, मुझे आज भी तुम्हारे उसी साथ की आवश्यकता है, परंतु तुम्हें वो साथ यहां रहकर देना होगा, यहां की परिस्थितियों को संभालकर। मैं तुम्हारे विश्वास को निराश नहीं होने दूंगा। यह वचन है मेरा कि मैं न्याय और सत्य तक पहुंचकर रहूंगा। पुरु, शीघ्र लौटना और सुरक्षित भी। अब इस पहेली को केवल तुम कनिष्क को यहां लाकर सुलझा सकते हो पुरु। तो कनिष्क मिलेगा कहां? तुम्हें क्या लगा तुम यहां से बच के भाग जाओगे? सच तो यह है कि तुम बाहर आए हो मरने के लिए। अब तुम मुझे मृत्यु के डर से भयभीत नहीं कर सकते अलेक्जेंडर। मुझे अपनी गलती का आभास हो चुका है। यदि मुझे मरना है तो अपने देश में अपने परिवार के लोगों के हाथों मरना चाहूंगा, जिनके साथ मैंने विश्वासघात किया। वही मेरा प्रायश्चित होगा। तुम्हें तुम्हारे मुल्क पहुंचाने ही तो आया हूं मैं।
पर जिंदा नहीं, मुर्दा। तुम्हारी लाश पोरस के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा होगी। मत भूलो, मैं महाराज पुरुषोत्तम का भाई और महाराज बमनी का पुत्र हूं, और युद्ध करना मुझे भी आता है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें जुबान देता हूं कि मेरे सिवा तुम्हें कोई छुएगा तक नहीं। मैं भी तो देखूं तुम किस मिट्टी से बने हो। यदि मेरा अनुमान सही है तो पौरव राष्ट्र से भागने के पश्चात केवल एक ही स्थान है जहां कनिष्क शरण ले सकता है। रुक जाओ पुरो, ये कोई चाल भी हो सकता है। यह कोई संदेश भी हो सकता है भाई, जो हमें कनिष्क तक ले जाए। आप दोनों यहीं रुकिए, मैं देखकर आता हूं। संदेश हमारे किसी गुप्तचर का ही है। मेरा अनुमान सही था, कनिष्क इस समय तक्षशिला में है। अब क्या करें पुरो? अलेक्जेंडर और अम्बिराज की सैनिक हर दिशा में घात लगाए बैठे होंगे। हम तक्षशिला में प्रवेश लेंगे कैसे? हम वहां भेष बदल कर जाएंगे हस्ती, और उस संदेश के अनुसार वो गुप्तचर हमें तक्षशिला की सीमा पर मिलेगा, और वहीं वो हमें आगे की जानकारी भी देगा। रुको क्लेटस, एलेक्जेंडर का हुक्म है कि इन दोनों के पीछे कोई नहीं आएगा। और वैसे भी इस बार उसका सामना एलेक्जेंडर से हुआ है। ट्रक चाहे कितना भी जोर लगा ले, तूफान के आगे आखिर गिर ही जाता है। मुकाबले के लिए ललकारने से पहले तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारा मुकाबला है किसके साथ। पर क्या फायदा, याद रखने के लिए जिंदा रहना पड़ता है। चलो तुम्हें एक मौका और देता हूं मैं, और अब देखते हैं कि तुम अब भी यहां से भागने में कामयाब हो पाते हो या नहीं। तलवार उठाओ। नहीं फेस्टियन, जाने दो इसे। अब तो वाकई इसे मेरे अलावा और कोई नहीं छुएगा। मेरे खून के एक एक कतरे की कीमत चुकानी होगी इसे।
देखते हैं मौत इसे कहां तक दौड़ाती है और जिंदगी कहां तक इसका साथ देती है। बोरण तक हम तक्षशिला नहीं पहुंच पाएंगे गुरु। नहीं हस्ती। हमें आज रात को ही वहां पहुंचना होगा। आज यदि आचार्य चाणक्य हमारे साथ होते हैं तो कनिष्क की तलाश में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। ना जाने वो कहां होंगे। तुम सब जानते हो तुम्हें करना क्या है। बस हर समय सजग रहना होगा। यह कार्य इतना सरल नहीं है। आप चिंता ना करें आचार्य, हम तैयार हैं। सब कुछ आपके निर्देशानुसार ही होगा। भारत की सोच को ललकारा था तुमने। अब एक बार पुनः तुम देखोगे कि एक भारतीय की बुद्धि कितनी बलशाली होती है।